Okay, great. So let's start. लास्ट क्लास हमने कहाँ तक किया था बताओ? तक हमने लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस किया था मोलारिटी, राइट? Last class we have already discussed molarity and strength. Molarity, strength, correct. Mole fraction also. Did we also discuss percentage? Percentage weight by weight, percentage weight by volume. हो गया था? इस पे मैंने आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन दे दिए थे, 2-4. ओके. इसके अलावा आई डोंट थिंक हमने डिस्कस किया होगा. डिड वी डिस्कस मोलालिटी? ये नहीं किया. ठीक है, तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ मोलालिटी. वेरी सिंपल. देखो नाउ मोलालिटी अगेन, ये सारे आपको नोट्स लिखते जाने हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज मोलालिटी, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है. काफी लोग मोलारिटी एंड मोलालिटी में कंफ्यूज रहते हैं. one of them which you have already studied is molarity. This is molality. ठीक है. molarity is capital M, molality is small m. ठीक है, तो अगर आप कभी भी वैल्यू लिखो 5m एंड 5m, दोनों का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा. दिस वुड बी मोलारिटी एंड दिस वुड बी मोलालिटी. तो आप हमेशा यूनिट का ध्यान रखो. नाउ व्हाट इज मोलालिटी? मोलालिटी, जैसा कि हम अभी तक सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करते आ रहे हैं, ऑल ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर सिमिलर. सारे टर्म्स जो है वो हर बार क्या होते हैं? सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन. ठीक है, या तो इसका यूनिट चेंज हो रहा है या तो इसका यूनिट चेंज हो रहा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल जहां पे हमने लिया मोलैरिटी, ठीक है, जहां पे हमने मोलैरिटी लिया वहां पे क्या रहा था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई बताओ, मोलैरिटी क्या था? करेक्ट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट क्या था? लीटर्स में था. ठीक है. सिमिलरली जहां पे आपको लेट्स से मोल फ्रैक्शन निकालना था, अगर आपको निकाला था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, तो ये आपका क्या रहा था? मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स. ठीक है, और यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, और which is same as moles of solution. ध्यान में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो उसी तरह से आपका आता है मोलालिटी. लेकिन मोलालिटी में एक स्लाइट चेंज है. सबसे पहले तो मोलालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. एंड यहाँ पे एक चेंज है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मोलालिटी इज नॉट सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन. ठीक है, मोलालिटी इज नॉट सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन. मोलालिटी इज सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, मोलालिटी इज सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट. ठीक है, एंड इन पर्टिकुलर मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई kg ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे सॉल्वेंट है. ठीक है, पहले आप ये लिख लो. ठीक है, एंड इसका यूनिट जो है, इसका यूनिट इज स्मॉल m और मोलल. ठीक है, और मोलल. यहां तक पहले आप लिख लो. लिख लिया सभी ने? कुछ नहीं, आपको बस इतना ही लिखना है. ठीक है, आपको ये लिखना है. ओके, नाउ मोलालिटी देखो, सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझो, फिर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा. फॉर्मूले में देखो क्या है. if suppose you are dissolving, let's say if suppose you are dissolving 5 moles of NaOH, you're dissolving 5 moles of NaOH in, let's say, 2 kg of water. 5 moles of NaOH in 2 kg of water. तो यहाँ पे आपका मोलालिटी क्या आएगा? मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, डिवाइडेड बाय kg ऑफ सॉल्वेंट. डिवाइड बाय kg ऑफ सॉल्वेंट. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5/2, दैट इज इक्वल टू 2.5 मोलल. ठीक है, दिस इज एग्जांपल नंबर 1. इज दिस क्लियर?
ठीक है, ओके। नाउ लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन, लेट्स ट्राई अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, सपोज करो मैं आपको ये देता हूं कि 80 ग्राम्स ऑफ NaOH, 80 grams of NaOH is dissolved in let's say 280 grams of solution, 280 grams of solution। ठीक है, आपको निकालना है व्हाट इज दी मोलालिटी। अगेन ये एग्जांपल है, ये मेरे लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसे केस में आप कैसे सॉल्व करोगे, अगर आपका सोल्यूशन जो है जो कि 280 ग्राम्स का है, solution is 280 grams, solution contains both solute प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, सोल्यूशन कंटेन्स बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखो आपको सोल्यूट का मास कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम्स दिया हुआ है। तो अगर ये पार्ट यहाँ पे 80 ग्राम्स आ गया है, ये टोटल जो है ये 280 है, तो ये पार्ट कितना आ जाएगा, करेक्ट, तो दिस विल बी 200 ग्राम्स। ठीक है, अगेन आपको क्या याद में रखना है, यहाँ पे केजी है, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो आपका मोलालिटी क्या आएगा, 80 ग्राम्स मेक्स हाउ मेनी मोल्स, correct, 80 grams makes 2 moles divided by how many kg of water is present, correct। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.2, so that makes it 10 molar। is this clear, कंप्लीट करो यहाँ तक। डन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है। अच्छा नहीं हुआ क्या, एक सेकेंड, ये रहा। डन, ओके। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, आप आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करो। ठीक है, आपको दिया गया है लेट्स से 20% वेट बाय वेट, 20% weight by weight aqueous NaOH solution। आपको निकालना क्या है, आपको इसका मोलालिटी निकालना है। आप आराम से निकालो, कोई जल्दी नहीं है। चलो ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन आया 6.25, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आया 5। ओके, वी विल सी। अगेन आपको बार बार याद रखना है, मोलालिटी, मोलालिटी में नीचे सोल्यूशन नहीं आता है, सॉल्वेंट आता है। चेक करें, ओके। देखो, जब आपको दिया गया है 20%, अच्छा ठीक है, एक मिनट और ले लो।
ठीक है, ओके, लेट्स चेक ना। अगर आपको दिया गया है 20% वेट बाय वेट, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैंने लिया है 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, अगर मैंने लिया है 100 grams of solution, this will contain two components. The first component will be your solute, the second component will be your solvent. ठीक है, solute का यहाँ पे मास कितना आया बताओ? करेक्ट, सोल्यूट का यहाँ पे मास आया 20 ग्राम्स, एंड अगर सोल्यूट का मास 20 ग्राम्स है तो फिर सॉल्वेंट का कितना आ जाएगा? करेक्ट, सॉल्वेंट का आ जाएगा 80 ग्राम्स. ओके, नाउ सिंस द सॉल्यूट इज NaOH, since the solute is NaOH, this is how many moles? करेक्ट, दिस इज 0.5 मोल्स. ठीक है, अब तो देखो आपका क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है. मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स बाय केजी. ठीक है, केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो ये आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई, अब लेकिन ये तो ग्राम्स में है तो आपको इसको केजी में करना पड़ेगा. तो यानी कि आप 80 से डिवाइड करो एंड इसको फर्दर आप 1000 से डिवाइड करोगे, तो यानी कि मैंने 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, एक ही बात है, आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा. So this is equal to 500 divided by 80, that is 6.25 मोलर. ठीक है, कंप्लीट कर लो यहाँ तक. अगर आपने पहले कंप्लीट कर भी लिया है तो भी आप ये मेथड लिख लो, ठीक है, ताकि आपको बाद में रिवाइज करते वक्त इजी रहेगा. डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आप नेक्स्ट क्वेश्चन आराम आराम से करना, अगेन कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से अपना टाइम लो. ठीक है, लेट्स से यू हैव, नहीं हुआ क्या? ठीक है, देखो. डन. ओके, अगेन आराम से क्वेश्चन करो, कोई जल्दी नहीं है. You have a 3 molar, sorry, you have a 3 molar NaOH solution. ठीक है, you have a 3 molar NaOH solution. आपको क्या गिवन है कि density of this solution is, let's say, 1.12. okay, density of this solution is 1.12 gram per ml. इसके अलावा आपको निकालना क्या है कि फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है. आपको मैं स्टार्टिंग पॉइंट बताता हूँ, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ. ठीक है, नाउ वेयर डू यू स्टार्ट विथ? अगर आपको कुछ भी डेटा नहीं दिया गया है तो आप हमेशा एक अजम्पशन से स्टार्ट करोगे. आप अजम्पशन क्या लोगे? आप हमेशा ये देखोगे कि आपको गिवन क्या है. आपको यहाँ पे गिवन है मोलारिटी, राइट? आपको यहाँ पे गिवन है मोलारिटी, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी इज, बताओ. करेक्ट, मोलारिटी इज N/V. ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में अजम्पशन लेना है, जब भी आपको क्वेश्चन में अजम्पशन लेना है, हमेशा जो डेटा गिवन है, विच इन दिस केस इज मोलारिटी, आप हमेशा उसका डिनोमिनेटर लिया करो. ठीक है, यानी कि यहाँ पे न्यूमिनेटर में है मोल्स, डिनोमिनेटर में है वॉल्यूम. आप हमेशा इसका डिनोमिनेटर अजम्पशन में लिया करो, आपका कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो आप अज्यूम करो. आप क्या अज्यूम करोगे? अज्यूम 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, जो भी डेटा दिया जाए हमेशा उसका डिनोमिनेटर आप अज्यूम करो. ठीक है, अब देखो, आप अज्यूम 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन करो. आप एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा. ठीक है, आप इसको बिट बाय बिट ट्राई करो. ठीक है, हिंट के लिए मैं बस दे रहा हूँ.
ठीक है, एक ऑप्शन आया है 3m। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है तो आप सिंपली ये स्टेप्स फॉलो करते रहो, ठीक है, आराम से होगा। ठीक है, अगर अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आई एम गिविंग यू अनदर हिंट। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे आएगा? आप पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो, विच इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मोल्स आ गया तो फिर आप इसका मास निकाल सकते हो। चेक करें। ओके, देखो जैसा मैंने आपको स्टेप्स बताया, आपको एग्जैक्टली वही करना है। अगर आपको जैसे यहाँ पर तो फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको स्टेप्स बता दिया, लेकिन आगे भी आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? आप सिंपली ये देखोगे कि आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, एंड आपको क्या निकालना है। जैसे कि आपको यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, मोलालिटी जो होता है, मोलालिटी इज n बाई के जी, ठीक है, molarity is n by v, ठीक है, v ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज kg ऑफ सॉल्वेंट। तो एसेंशियली अब ये देखो कि आपको क्या नहीं दिया गया है, ठीक है, क्या नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है। तो यहाँ पे मोल्स जो है उसका टर्म आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, बट आपको जाना है kg ऑफ सॉल्वेंट तक, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर आप मास ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सको, ठीक है, तब तो केजी, तब तो मास ऑफ सॉलिड तक जाना इजी है। तो आपको इसी तरह से देखना है कि अच्छा आपको क्या दिया गया है एंड कहाँ तक जाना है। तो जैसे कि इन दिस केस आपने कहाँ से स्टार्ट किया कि अज्यूम 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन अज्यूम किया तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? फॉर्मूला पहले, मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी n इज इक्वल टू, इन दिस केस क्या आएगा? करेक्ट, इन दिस केस इट विल बी कैपिटल M इंटू V, ठीक है, दैट मेक्स इट 3 मोल्स। एंड अगर 3 मोल्स है तो, और सॉल्यूट जो है वो आपका NaOH है, तो इसका मास कितना आएगा? करेक्ट, इसका मास आ जाएगा 120 ग्राम्स, ठीक है। फिर देखो आपका सेकेंड पार्ट क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे आप मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे बताओ?
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, करेक्ट। डेंसिटी आपको गिवन है 1.12 ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम भी आप ml में ही लोगे, यानी कि 1 लीटर जो है वो आपका आ जाएगा 1000 ml, तो दैट मेक्स इट 1120 ग्राम्स, ठीक है। ये जो है ये आपका सोल्यूशन आया, ये जो है आपका सॉल्यूट आया। तो अगर आपको सॉल्वेंट निकालना है, सॉल्वेंट निकालना है तो वो क्या आएगा, वो आ जाएगा सोल्यूशन माइनस सॉल्यूट, ठीक है। दैट मेक्स इट 1000 ग्राम्स, ठीक है, और दैट मेक्स इट 1 kg। यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? ओके अब अगर यहाँ तक गया, तो यहाँ तक अगर आ गया तो अब तो आपका काम हुई। अच्छा कौन सा पार्ट बताओ? ओके लेट मी लेबल दिस इज लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। कहाँ से समझ में लिया बताओ? 3 से, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत सारे तरीके। यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास इनटू, सॉरी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा, है ना, ठीक है। और अगर आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो आप यूज करोगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको क्या दिया हुआ है, देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको ये वाली दिया गया है, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने अज्यूम किया है 1 लीटर, ठीक है। तो आप यहीं से देखो प्रोसीड कर रहे हो, कहाँ गया, देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम। दिस इज क्लियर ना? ठीक है, तो आपके पास ये पार्ट आ गया। अब आपको सिर्फ निकालना है कि आपको मोलालिटी निकालना है, विच इज n/kg, n इज इक्वल टू 3, kg इज इक्वल टू 1, तो ये आपका आ गया, ठीक है, कंप्लीट कर लो। डन सभी का? ओके, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू अगेन, आप आराम से करो, ठीक है। आपको दिया गया है 2 मोलल H2SO4 solution, ठीक है। its density of solution is, uh, 1 second, density of solution is 0.598, हाँ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.598 ग्राम पर ml। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मोलारिटी, ठीक है। ट्राई करो। अगेन कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। जो गिवन है उसका डिनोमिनेटर आप अज्यूम करोगे। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको गिवन है, आपको गिवन है मोलल 2 मोलल H2SO4 solution is given to you, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.598 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज गिवन टू यू इज 0.598 ग्राम पर ml। आपको मोलारिटी निकालना है।
ठीक है, एक ऑप्शन आया 1 मोलर, आगे देखते हैं। चेक करें। ओके, अगेन देखो, आपको पहले एक बार मेंटली स्टेप्स बनाना पड़ेगा कि अच्छा आपको क्या क्या स्टेप चाहिए। व्हाट हैज बीन गिवन टू यू इज मोलालिटी। मोलालिटी इज n अपॉन kg। दिस हैज बीन गिवन टू यू, kg ऑफ सॉल्वेंट, kg ऑफ सॉल्वेंट। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है मोलारिटी। मोलारिटी इज n बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले आप अजम्पशन बोलोगे जो कि गिवन का डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सबसे पहले अजम्पशन क्या आएगा बताओ? व्हाट विल यू अज्यूम? करेक्ट, यू विल स्टार्ट विद द अजम्पशन कि आपके पास है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, दिस इज वेयर यू विल स्टार्ट। अब देखो आपका काम काफी इजी हो गया। कैसे? नाउ, अब जब आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ठीक है, नाउ सी, m is equal to n by kg, तो दिस मीन्स दैट n विल बी इक्वल टू m इंटू kg। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? मोलालिटी इज 2, kg इज 1, तो ये मेरा आ गया 2 मोल्स। ठीक है, बट दिस इज 2 मोल्स ऑफ H2SO4, राइट? तो अगर ये चीज 2 मोल्स ऑफ H2SO4 है तो इसका मास कितना आएगा बताओ? करेक्ट, इसका मास आ जाएगा 196 ग्राम्स। ठीक है, नाउ आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपको ये निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो आप क्या करोगे? दोनों का आप एड अप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया? मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी, इतना सॉल्यूट हुआ, सॉल्वेंट आपने 1 kg अज्यूम किया,
मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी 1196 ग्राम्स, ठीक है। डेंसिटी इज 0.598 ग्राम पर एमएल। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? क्लियर है ना? ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2000 ml। 2000 ml आया ना, ठीक है। और अगर 2000 ml है तो यानी कि लीटर्स पे कितना आएगा? ये आएगा 2 लीटर्स। इज दिस क्लियर? यस, नो? अच्छा, देखो, मास आपका 1196 कैसे आता है? क्योंकि आपको यहाँ पे चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है दैट इज योर H2SO4, ये कितना आया? ये 196 ग्राम्स आया। एंड सॉल्वेंट तो आपने स्टार्टिंग में ही अज्यूम किया, अज्यूम 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब देखो ये आपका कितना आ गया? यहाँ पे आपका आ गया 1000 ग्राम्स। सो इसलिए ये जो आपका टोटल है दैट इज 1196 ग्राम्स। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब देखो तो आपका, अब आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, ठीक है। नाउ मोलैरिटी, अभी तो आपको बताया जो भी चीज गिवन है, जो भी चीज गिवन है उसका डिनोमिनेटर में जो आएगा, ओके। नाउ मोलैरिटी इज n by v, n is 2 by v is also 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। इज दिस क्लियर? ठीक है, कंप्लीट कर लो। कौन सा पार्ट? चलो मैं दूसरे पेज पे एक और बार कर देता हूँ। देखो, देखो एक और बार देखो, ठीक है। आपके पास है 2 मोलल H2SO4 सोल्यूशन। इसका डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो है दैट इज 0.598 ग्राम पर एमएल। अब देखो, अजम्पशन अगेन क्या क्या लेने देख लो। जो आपके पास दिया हुआ है मोलालिटी इज इक्वल टू n बाई के जी ऑफ सॉल्वेंट, तो जो भी चीज डिनोमिनेटर में है आप उस चीज को अज्यूम करते हो n बाई के जी ऑफ सॉल्वेंट, तो यू विल अज्यूम 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वी विल स्टार्ट विथ अज्यूम 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो आपके पास 1 kg ऑफ सॉल्वेंट अगर आ गया तो m इज इक्वल टू n बाई 1। m आपको क्या गिवन है? 2 गिवन है, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से आपके पास देखो n का वैल्यू आ जाएगा n इज इक्वल टू m इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 मोल्स, ठीक है। एंड अगर आपके पास 2 मोल्स ऑफ H2SO4 है तो इसका मास आ जाएगा 186 ग्राम्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। अब देखो आपके पास पार्ट 1 का मास आ गया, पार्ट 2 का मास आपने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया, तो आपको सिंपली इन दोनों को ऐड करना है। क्लियर? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से यू हैव, लेट्स से यू हैव 30% 30% वेट बाय वेट सोल्यूशन, ठीक है। इसमें गिवन क्या है? सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट किसका? पिछले वाले का, पिछले वाले का आंसर इज 1m, ठीक है। पिछले वाले का आंसर इज 1m। अच्छा, इसमें देखो आपको क्या गिवन है? सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट हैज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 15, ठीक है, 15 ग्राम पर मोल। सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट हैज अ डेंसिटी ऑफ
1.4 gram per ml. Solvent has a density of 1.4 gram per ml. ओके, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है लेट्स से मोलारिटी एज वेल एज मोलालिटी. ठीक है, ट्राई करो. अच्छा, आपको यहाँ पे एक और चीज चाहिए होगा. अज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, आप एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा. आप ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा. इसको आप ऐसे समझो कि अगर सपोज करो आप पानी में अगर चीनी ऐड करते हो, अगर आप पानी में चीनी ऐड करते हो तो उस सोल्यूशन का वॉल्यूम थोड़ी ना बढ़ता है. वॉल्यूम तो आप यही अज्यूम करते हो कि हाँ भाई, जो पानी का वॉल्यूम था वही सोल्यूशन का भी वॉल्यूम है. ठीक है, इसीलिए आप ये अज्यूम करते हो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. एंड यहाँ पे जरूरत भी पड़ता, इसलिए हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन दे जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वैसे केस में आपको डेटा अलग दिया जाएगा. दोनों सेम वैल्यू आना तो नहीं चाहिए, बच्चों चेक कर लेते हैं. सेम ही हो गया. चेक करें. ओके, लेट्स चेक. सबसे पहले आप हमेशा यही देखोगे कि आपको
कि आपको क्या डेटा, अच्छा ठीक है, चेक करें। ओके, अगेन देखो, आप हमेशा पहले ये देखो आपको क्या गिवन है, क्या अज्यूम करना है। 30% वेट बाय वेट, यानी कि आप यहाँ पे क्या अज्यूम करोगे, अज्यूम, बताओ, बोलो। अगर आपको 30% वेट बाय वेट गिवन है, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप ये वाला पार्ट से स्टार्ट करोगे। सो अज्यूम 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट विथ अज्यूम 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अब आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। फर्स्ट पार्ट इज योर सॉल्यूट, द सेकेंड पार्ट इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास आएगा 30 ग्राम्स, सॉल्वेंट का मास आएगा 70 ग्राम्स। यहां तक तो सबको क्लियर है? ठीक है, फिर अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको मोलारिटी निकालना है एंड आपको मोलालिटी निकालना है। मोलारिटी इज N बाय V, मोलालिटी। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो, डजंट मैटर, सेम थिंग। ठीक है, मोलालिटी इज N बाई kg। ठीक है, यहाँ पे आता है kg ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखो इसके आगे आप कैसे करोगे, आपको सबसे पहले तो मोल्स निकालना है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये कितना आ जाएगा बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी, करेक्ट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 2। आपको दूसरी बात क्या चाहिए, आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो इसका वॉल्यूम कैसा आएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ भी बताओ वॉल्यूम कितना आया, दिस इज 70 बाई 1.4, दैट मेक्स इट, बताओ, करेक्ट, दैट मेक्स इट 50 ml। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आएगा 50 ml। अब देखो आपका दोनों ही काम हो गया। कैसे, देखो जहाँ पे आपको मोलारिटी निकालना है N बाय V, ठीक है, यू विल यूज 2 बाई 50 मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि ये ml में है, आपको लीटर्स में चाहिए। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 40 m। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट किया है, इनफैक्ट सभी ने करेक्ट किया है। एंड दूसरा जो आपको स्मॉल m निकालना है, दैट इज n, एक सेकेंड मैं पहले कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, दैट इज n बाई kg। तो ये आपका आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई मास कितना है, यहाँ पे मास है 70 ग्राम्स, तो बाई 70 मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 200 बाई 7 मोलर। ठीक है, या फिर 28.5। सबको क्लियर हुआ ना? ठीक है, लेट मी जस्ट लेबल इट, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 5 5 5 5 5 5 5 5, 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है, देखो आपके पास क्या है, आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट है, लेकिन आपको निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालने के लिए यहाँ पे बॉटम में जो है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है, जो कि आपको गिवन है कि वो सॉल्वेंट के बराबर ही है,
तब तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो देखो सॉल्वेंट का मास आ गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, हाँ ना। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम आ गया। ठीक है, वॉल्यूम इज 50 ml, बाकी का तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। सभी ने नोट डाउन कर लिया, क्योंकि अब तो ये और समझ में भी नहीं आने वाला है। ठीक है, अच्छा, ऑब्वियसली इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं इस चीज को सॉल्व करने का। देर इज नॉट जस्ट वन मेथड टू सॉल्व इट, देर आर सेवरल मेथड्स टू सॉल्व दिस। फॉर एग्जाम्पल, सेम क्वेश्चन, देर आर मेनी मेनी मेथड्स। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। आपको दिया गया है 30% वेट बाय वेट, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, 1.4 ग्राम पर ml। आपको मोलारिटी एंड मोलालिटी निकालना। ठीक है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट एनीवेयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टार्ट विथ कि आपने अज्यूम किया है 1 kg ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे केस में जो आपके पास सॉल्यूट आ जाएगा वो आ जाएगा 300 ग्राम्स, जो सॉल्वेंट आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा 700 ग्राम्स। आप यहाँ से भी कर सकते हो, मेथड नंबर 2। ठीक है, और मेथड नंबर 3, यू कैन स्टार्ट विथ, भाई कि आपने स्टार्ट किया है विथ 15 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और मे बी विथ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे केस में आप कैसे सॉल्व करोगे कि सॉल्यूट जो है वो 30% है। ठीक है, तो इफ आई अज्यूम माई सॉल्यूशन इज इक्वल टू एक्स, ओके, देन 30% ऑफ एक्स विच इज माई सॉल्यूट। ठीक है, एंड सॉलिड मैंने कितना अज्यूम किया है, सॉलिड मैंने अज्यूम किया है 15 ग्राम्स। समझ में आ रहा है ना? यस, नो? ठीक है, तो आपका x जो है 15 इंटू 100/30, दैट मेक्स इट 50 ग्राम्स। ठीक है, आप इसको 100 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है, आपका हर बार रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, जो मैंने आपको मेथड बताया है डिनोमिनेटर यूज करने का, उससे आपका आंसर जो है वो सबसे इजीएस्ट तरीके से आएगा, उसमें आपका कैलकुलेशन जो है वो काफी इजी हो जाता है। ठीक है, यू कैन फॉलो एनी मेथड, जो मेथड आपको समझ में आप वो मेथड आप फॉलो कर सकते हो। हाउएवर दैट मेथड इज यूजुअली द फास्टेस्ट। क्लियर? यस, नो? ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्विक ब्रेक। मेरे वॉच में हुआ है 11:28, वी विल स्टार्ट एट 11:35। ठीक है, तब तक आप रिवाइज करो। ठीक है, तब तक आप एक बार रिवाइज करो, वी विल कंटिन्यू एट 11:35। ओके।
Okay, let's continue. Guys are back. You guys are back. Okay. Okay. So let's do one more question. Molality का ही question है. Okay. So okay. Let's say you have a 3 molar. Okay, you have 3 molar. Uh, let's say you have 3 molar KOH solution. 3 molar KOH solution. It has, yeah, the solution. Okay, the solution has density. The solution has density. For example, ये आपका आएगा. ठीक है, मैं एक रैंडम वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्रोक्सीमेटली निकाल लेना. द सोल्यूशन हैज डेंसिटी 0.8 ग्राम पर ml. ओके, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यूज जो है वो रैंडमली दिया है. आपका आंसर हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाए, बट आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ट्राई करो. पोटेशियम इज 39.
चेक करें। ओके, 3 मोलर KOH। तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे बताओ? कहाँ से स्टार्ट करोगे? करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अज्यूम 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट, ठीक है। अगर आपने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन अज्यूम किया है तो मोल्स ऑफ KOH विल बी इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 3 मोल्स। ठीक है। एंड अगर ये चीज 3 मोल्स है, KOH का मॉलिक्यूलर मास कितना आया बताओ? 56 आया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मास कितना आ जाएगा? इसका मास विल बी 3 इंटू 56, दैट इज 168 ग्राम्स। ठीक है। उसके अलावा देखो, सोल्यूशन हैज अ डेंसिटी ऑफ 0.8 ग्राम पर ml। एंड आपने अज्यूम कितना किया? 1 लीटर अज्यूम किया, तो सोल्यूशन सोल्यूशन का मास कितना आ जाएगा बताओ? करेक्ट, सोल्यूशन का मास आ गया 800 ग्राम्स। तो अगर आप 800 ग्राम्स में से 168 हटा देते हो तो जो सॉल्वेंट बचता है, सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू 632 ग्राम्स। ठीक है। बाकी का तो देखो अब तो हो ही गया है। अब आपको निकालना है मोलालिटी विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ solute divided by kg of solvent. Moles of solute is 3, kg of solvent is 0.632। ठीक है, ये आपका अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये आपका अप्रोक्सीमेटली 5 मोलर से कम आएगा। ठीक है, बट जैसा कि आप में से काफी लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया, दिस इज क्लोज टू 4.74 मोलर। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो we'll just do one final question। ओके, आपको क्या गिवन है? स्ट्रेंथ ऑफ क्या सॉल्यूट चाहिए बताओ? अब इसकी कैलकुलेशन आपको करना है, तो आप सॉल्यूट सिंपल सा ही बोलो, NH3। चलो ठीक है, NH3 साउंड्स गुड। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ NH3 solution, strength of NH3 solution is let's say 4.5 ग्राम पर लीटर। सही वैल्यू है ना? एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, गलत कर दिया मैंने। 4.7, चलो इसको इजी कर देते हैं ना, काम होगा। ठीक है, 4.25 ग्राम पर ml। स्ट्रेंथ ऑफ NH3 solution of aqueous NH3 solution is 4.25 ग्राम पर ml, राइट। आपको निकालना क्या क्या है? आपको निकालना है मोलारिटी। मोलालिटी काफी है, ठीक है। आपको एक और डेटा चाहिए होगा, डेंसिटी डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0.8 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0.8 ग्राम पर ml। ठीक है, ऑब्वियसली आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कंप्लीट करो। आपको निकालना है मोलारिटी एंड मोलालिटी।
ठीक है 250 मोलर, बाप रे ज्यादा वैल्यू नहीं आ गया। चेक करें। ठीक है मुझे लग रहा है एटलीस्ट मैक्सिमम लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया है। ओके स्ट्रेंथ दिया हुआ है, आपको मोलारिटी निकालना है इसका, तो स्ट्रेट फॉर्मूला है। ठीक है मोलारिटी, और रादर चलो उल्टा कर लेते हैं, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, स्ट्रेट फॉर्मूला है। ठीक है तो मोलारिटी क्या आएगा, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। स्ट्रेंथ का वैल्यू आपको गिवन है 4.25, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बताओ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 इज करेक्ट 17, तो ये आपका कितना आ गया 1/4। ठीक है और मोलारिटी इज 0.25 मोलर। दिस इज क्लियर। ठीक है सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आपको निकालना है मोलालिटी। ठीक है तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अज्यूम 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 1 लीटर एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ, 1 लीटर हुआ, आना। ठीक है तो अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 1 लीटर हुआ एंड डेंसिटी जो है वो 0.8 है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी, नहीं 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 नहीं, अच्छा सॉरी सॉरी मैंने गलत दे दिया, मैंने ये गलत दे दिया। ठीक है ये वाला मैंने गलत दे दिया, आपका ग्राम पर लीटर आएगा। ओके ये वाला मैंने गलत दे दिया, आप चेंज कर लेना इसको। ठीक है आप इसको चेंज कर लेना, मैंने ये गलत दे दिया है, स्ट्रेंथ जो है वो ग्राम पर लीटर में आता है, ग्राम पर एमएल में नहीं आता। ठीक है अब इसको ग्राम पर लीटर ही करके करना, राइट। ठीक है मैंने वो गलत दे दिया, आप उसको चेंज कर लेना।
ओके तो आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो आ जाएगा 800 ग्राम्स. नाउ इट्स सिंपल, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स विच इज 0.25, ठीक है, डिवाइडेड बाय केजी दैट इज 0.8, ठीक है. तो ये आपका कितना आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.3125, ठीक है. एक बार चेक करो, ठीक है. मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में ये मैंने गलत दे दिया था, आप इसको एज ग्राम पर लीटर ही सॉल्व करना, ठीक है. मैंने गलत दे दिया था, चेक करो. मोलालिटी 0.25, मोलालिटी 0.3125, चेक करो कितने लोगों ने दोनों करेक्ट किया. ठीक है, मुझे लग रहा है काफी लोगों ने दोनों करेक्ट कर ही लिया था. चलो गुड, ठीक है सर, विल स्टॉप हियर. आप यहाँ तक रिवाइज करो. अगेन आप चाहे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ऑन कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी, परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, ये सारे क्वेश्चंस जो है ये आप कर सकते हो.